हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। उनमें से चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा गया है। तो जब साधकों का अनाहत चक्र एक्टिव होता है तो साधकों को कई सारी दिव्य, अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियाँ होती है। तो जब मेरा अनाहत चक्र एक्टिव हुआ तो मुझे क्या अनुभव हुआ, तो उसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले के वीडियोस में बताया कि मुझे कुंडलिनी शक्ति की चालन क्रिया की अनुभूति हुई, यानी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे मूलाधार से लेकर ऊपर उठ रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। जैसे कुंडलिनी शक्ति बहुत धीरे गति से चल रही हो, जैसे कि चिट्ठियाँ चल रही हो, इतनी सूक्ष्म गति से कुंडलिनी शक्ति चलते 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 ऊपर की ओर जा रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही तीव्र स्पंदन भी मिले और रीढ़ की हड्डी में से जैसे कोई अग्नि जैसा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक एकदम तीव्र गति से गया हो, ऐसा भी मुझे अनुभव हुआ। तो ऐसे मुझे कई सारी अनुभूतियाँ पहले हुई और अभी भी मैं आगे बढ़ ही रही थी। तो आज सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली और हर रोज़ की तरह आज भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई और अपने ध्यान कक्ष में आकर अपना आसन लिया ध्यान का और पालथी मार करके बैठ गई। तो शुरुआत में मैंने 3 बार गहरी सांसें ली। तो 3 बार गहरी सांसें लेने से मुझे अपने भीतर बहुत हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मेरे शरीर का मुझे वजन ही नहीं लग रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और बहुत हल्का महसूस होने के बाद मैं आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के ध्यान में बैठी हुई थी। मुझे अपने भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो मैं उसी अंधेरे को देख रही थी। तभी मुझे अपने मूलाधार चक्र पे कुछ स्पंदन सा अनुभव हुआ, तो मेरा पूर्ण ध्यान उसी स्पंदनों की ओर गया। मैंने देखा तो मूलाधार चक्र पे जैसे कोई ऊर्जा धीरे 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 घूम रही थी और उसी ऊर्जा की चालन क्रिया से मुझे पता चला कि ऐसी चालन क्रिया का अनुभव तो मुझे पहले भी हो चुका है और वह अनुभव था कुंडलिनी शक्ति का अनुभव। और वैसा ही अनुभव मुझे आज फिर से हो रहा था कि ऐसी धीरे गति से ऊर्जा मूलाधार चक्र पे घूम रही थी, जैसे कि चिट्ठियाँ चल रही हो। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद यह कुंडलिनी दिव्य शक्ति ही है जो मेरे मूलाधार चक्र पे घूम रही थी और मेरा पूर्ण ध्यान मूलाधार चक्र पे ही था। तो कुंडलिनी शक्ति बहुत धीरे गति से मूलाधार चक्र पे घूम रही थी और मूलाधार चक्र पे मुझे ऊर्जा के स्पंदन भी मिल रहे थे। तो जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र पे घूमती, वैसे वैसे ऊर्जा का स्रोत बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने मूलाधार चक्र पे तीव्र स्पंदन की अनुभूतियाँ हो रही थी और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुंडलिनी शक्ति बहुत तेज़ी से घूमने लगी और जैसे वह तेज़ी से घूमती तो मुझे ऐसा अनुभव होता कि जैसे वह मेरे मूलाधार चक्र में से जो भी अशुद्धियाँ है वो सारी अशुद्धियाँ बाहर निकाल रही है और मेरे मूलाधार चक्र को ऊर्जा से भर रही है, चेतना से भर रही है और मेरे मूलाधार को शुद्ध कर रही है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मैं तो उसी अनुभव पे अपना ध्यान देके ध्यान में बैठी हुई थी, क्योंकि जब भी मैं ध्यान में बैठती तो मैं एक अंतर जगत में प्रवेश कर जाती, एक चेतन जगत में प्रवेश कर जाती, एक आंतरिक जगत में प्रवेश कर जाती। मुझे ऐसा लगता कि ध्यान में मैं एक और ही जगत में होती हूँ, एक और ही ऊर्जा के जगत में होती हूँ, चेतना के जगत में होती हूँ, एक और ही आनंद के जगत में, प्रेम के जगत में होती हूँ, एक और ही अद्वैत चैतन्य के जगत में होती हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता था। और मूलाधार चक्र पे मुझे असीम ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे मूलाधार चक्र इतना छोटा नहीं, मूलाधार चक्र तो बहुत बड़ा विशाल है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और कुंडलिनी शक्ति मूलाधार पे एकदम तेजी से घूम रही थी, उसी पे मेरा ध्यान था। तभी थोड़ी ही देर बाद
वहाँ मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी शक्ति की गति एकदम धीरे हो गई, जैसे पहले थी, एकदम सूक्ष्म गति, और वह मूलाधार चक्र पे घूम रही थी। मूलाधार चक्र पे इतनी ऊर्जा थी कि जैसे मुझे लग रहा था कि मूलाधार चक्र में से ऊर्जा ऊपर की ओर ही उठना चाह रही हो, जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर ही आना चाह रही हो, ऊपर की ओर ही बढ़ना चाह रही हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं तो सिर्फ दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अपने भीतर जो भी अनुभूतियाँ हो रही थी उसे देखे जा रही थी और उसका आनंद लिए जा रही थी। तो मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी शक्ति की गति एकदम धीरे हो गई। फिर धीरे 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 मूलाधार चक्र में से ऊर्जा बाहर निकली और सीधी गति करने लगी। मैंने सोचा, अरे ये क्या, इतनी अलौकिक और दिव्य गति, और इतनी धीरे 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 कुंडलिनी शक्ति गति कर रही थी। और जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती तो मुझे अपने भीतर एक अलौकिक, अद्भुत और दिव्य आनंद की अनुभूति होती, जैसा आनंद ना ही मैंने कभी बाह्य जगत में देखा है। इतना अद्भुत और दिव्य आनंद जो हमें भीतर ही मिल सकता है, तो इतना अलौकिक आनंद मुझे भीतर से मिल रहा था। और फिर कुंडलिनी शक्ति चलती हुई मेरे स्वादिष्टान चक्र पे आई, और स्वादिष्टान चक्र पे भी वो एकदम धीरे गति से चलने लगी। जैसे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दिया, अब वह स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर रही है, और स्वादिष्टान चक्र में जो भी अशुद्धियाँ है वह बाहर निकाल रही है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो स्वादिष्टान चक्र में भी कुंडलिनी शक्ति बहुत धीरे गति से गति कर रही थी, और मुझे अपने स्वादिष्टान चक्र पे बहुत हल्के हल्के ऊर्जा के स्पंदन, चेतना के स्पंदन मिल रहे थे। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। फिर स्वादिष्टान चक्र के बाद कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र में से भी बाहर निकली और फिर सीधी गति करने लगी, और तब मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही तीव्र स्पंदन महसूस हुए, जैसे कुंडलिनी शक्ति की दिव्य ऊर्जा सभी जगह फैल रही हो, और सभी जगह उस ऊर्जा के स्पंदन का अनुभव मुझे हो रहा था। तो रीढ़ की हड्डी पे भी मुझे दिव्य स्पंदन मिल रहे थे। और फिर कुंडलिनी शक्ति धीरे 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 करके मेरे मणिपुर चक्र पे आके रुकी, और वहाँ पे वह धीरे 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 घूमने लगी। तो जब कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र पे आकर घूमने लगी तो मुझे अपने भीतर बहुत शांति और एकदम आनंद का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि मैं एक विशाल चैतन्य के गोले में ही प्रवेश कर गई हूँ, और एक विशाल चैतन्य जगत में प्रवेश कर गई हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। मुझे पहले भी मूलाधार चक्र की, स्वादिष्टान चक्र की, मणिपुर चक्र की और आज्ञा चक्र की दिव्य अनुभूतियाँ हो चुकी है, तो उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मणिपुर चक्र पे ऊर्जा धीरे 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 घूम रही थी, और अब कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र में से धीरे धीरे अनाहत चक्र की ओर बढ़ रही थी। तो जब अनाहत चक्र पे कुंडलिनी शक्ति आई तो उसकी गति एकदम सूक्ष्म हो गई, और एकदम धीरे गति से वह अनाहत चक्र पे घूमने लगी। तो जब कुंडलिनी अनाहत चक्र पे घूम रही थी तो मुझे अपने अनाहत चक्र पे एकदम अद्भुत शीतलता का अनुभव हो रहा था, जैसे मेरे अनाहत चक्र पे किसी ने बर्फ रख दिया हो, या मेरा अनाहत चक्र हिमालय में हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और मुझे अनाहत चक्र पे एक विशालता का अनुभव भी हो रहा था, जैसे अनाहत चक्र में कुंडलिनी प्रवेश करते ही जैसे मेरा अस्तित्व एकदम विशाल और विराट हो गया हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और कुंडलिनी शक्ति धीरे 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 अनाहत चक्र पे घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, और मैं उसी ऊर्जा का, उसी दिव्यानंद का आनंद ले रही थी। तो उसी आनंद के साथ 5:30 बजे मैंने आंखें खोली और देखा तो अभी 1.5 घंटा हो गया था, और अभी मुझे अपने अनाहत चक्र पे ऊर्जा के, चेतना के स्पंदन मिल रहे थे। फिर ध्यान में मैं ऐसे ही थोड़ी देर खुली आँख से बैठी रही। मुझे अनाहत चक्र पे जो स्पंदन मिल रहे थे उसका अनुभव करती रही। फिर आधे घंटे के बाद
मैं बाहर निकली और सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को ध्यान में बैठी हुई थी, तब भी मुझे अपने अनाहत चक्र पे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे और धीरे धीरे वहाँ ऊर्जा का गोला ही प्रकट हो गया हो। और फिर ध्यान में वह ऊर्जा का गोला धीरे 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 बढ़ रहा था और वह गोला इतना बढ़ गया कि मेरा पूर्ण अस्तित्व ही उस गोले में समाहित हो गया। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूर्णतः उस चेतना के विशाल गोले में प्रवेश कर गई और तब मुझे अपने भीतर से एक अद्भुत आनंद और आंतरिक शांति की अनुभूति हो रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वह गोला धीरे 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 छोटा हो रहा था और फिर जैसा था वैसा ही अनाहत चक्र हो गया। यानी मुझे अनाहत चक्र पे बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई। फिर एक दिन अनाहत चक्र पे ऊर्जा एकदम तेजी से घूम रही थी, तो अनाहत चक्र पे जब ऊर्जा घूमती तो उसके चक्र का जो आवाज़ होता है वह आवाज़ भी मुझे अपने दोनों कानों में सुनाई दे रहा था और मुझे अनाहत चक्र पे बहुत अद्भुत और दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था और अनाहत चक्र पे मुझे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, शीतलता का भी अनुभव हो रहा था। तो यह थी मेरे अनाहत चक्र की अनुभूति। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में कहूँगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।